चैप्टर हमारा 16 मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, इंसान और उसका माहौल। जो प्रीवियस हमने टॉपिक देखा था जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उस इंट्रोडक्शन के अंदर जो इसका फर्स्ट पेज है इसमें जो डेफिनेशन आ रही हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है कि डिफाइन इन्वायरमेंट हमारे पास क्या होता है। अब टॉपिक तो हमने पढ़ लिया था, अब जो उसमें क्वेश्चन बन रहे थे वो देखते हैं हम लोग। तो एन ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट, जो जानदार का माहौल होता है वो कैसे बनता है, ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। फिज़िकल मतलब कि एबायोटिक फैक्टर जिसमें हमने देखा था एयर आ रही थी, उसके अलावा हमारे पास वाटर था, सनलाइट थी, ये आ रहे थे, और बायोटिक फैक्टर से मिलकर जो है वो बनता है। तो ये दोनों फैक्टर जो हैं बायोटिक और एबायोटिक जानदार के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं। उसके बाद दूसरी जो डेफिनेशन है हमारे पास डिफाइन इकोलॉजी हमारे पास क्या होती है। इकोलॉजी हमारे पास इंटर रिलेशनशिप, इंटर कहते हैं दरमियान में, ये दरमियान में रिलेशनशिप पाया जाता है। किन के दरमियान में पाया जाता है? बिटवीन ऑर्गेनिज्म, जानदार और उसके माहौल का जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, उसको इकोलॉजी में देखते हैं। उसके बाद डेफिनेशन है हमारे पास पॉपुलेशन की, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज़, एक ही ग्रुप के जानदार, एक ही स्पीशीज़ के जानदार इनहिबिटिंग जो रहते हैं स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, ज़मीन के किसी मखसूस हिस्से के अंदर। स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया मतलब कि ज़मीन के वो हिस्से जहाँ पर जानदार पाए जाते हैं। तो किसी मखसूस हिस्से के अंदर एक ही स्पीशीज़ के जानदारों का ग्रुप पाया जाना, उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन इन पाकिस्तान के अंदर इंसानों की आबादी। उसके बाद अगली जो डेफिनेशन हमारे पास है डिफाइन कम्युनिटी हमारे पास क्या है? कम्युनिटी हमारे पास अब मुख्तलिफ पॉपुलेशंस लिव इन हैबिटेट कहते हैं किसी भी जगह पर जो जानदार रहता है और वो जगह उसको रहने के लिए सपोर्ट करती है। जैसे आप अपने घर के अंदर मौजूद होते हैं, आपके घर के अंदर से आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जो है वो मैसर होती हैं, वो आपकी हैबिटेट है। तो जानदार भी जहाँ पर मुख्तलिफ पॉपुलेशन, तमाम पॉपुलेशन या मुख्तलिफ पॉपुलेशन जो एक हैबिटेट के अंदर रहती हैं और इंटरेक्ट करती हैं और एक दूसरे के साथ उनका कोई ना कोई रिलेशन होता है, रिश्ता होता है, इन वेरियस वे, मुख्तलिफ तरीक़ों से, विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, आर कलेक्टिवली कॉल्ड कम्युनिटी। तो उसे हम मजमूई तौर पर क्या कह देते हैं? कम्युनिटी कह देते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट कम्युनिटी है, अब फॉरेस्ट कम्युनिटी के अंदर देख लें आप कितनी फूड चेन्स चलती हैं और हर जानदार का एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेशन होता है फूड को हासिल करने के लिए, किसी ना किसी तरीके से जो है वो रिलेशन मौजूद होता है। जैसे मैं एक कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए आप लोगों को कि पौधे जो हैं वो अपने सीड्स को दूर ज़्यादा एरियाज़ के अंदर पहुँचाने के लिए क्या करते हैं? बर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं कि बर्ड्स उनके फ्रूट्स को खाते हैं और जब वो फ्रूट्स को खा के जाते हैं तो उनके सीड, उनके वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से वो निकालते हैं तो उनके बीज भी उस साथ होते हैं कि जैसे ज़मीन के ऊपर गिरते हैं तो नए पौधे उस जानदारों के जहाँ से उनके फ्रूट खाए थे वो वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो डिफाइन स्पीशीज़ की डेफिनेशन क्या है? तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों का वो ग्रुप विच कैन इंटरब्रीड, जो आपस में मिलाप करता है नेचर के अंदर। इंटरब्रीड का मतलब होता है मिलाप करना, फ्रीली मतलब आज़ादाना तौर पर, टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ऐसे जानदार पैदा करते हैं जो अपने से आगे नस्ल को पैदा कर सकें। व्हाट इज़ मेंट बाय इकोसिस्टम से क्या मुराद है, ये क्या मतलब है इसका? राइट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो आपने एग्जाम्पल लिखनी है आर्टिफिशियल की भी और नेचुरल इकोसिस्टम की भी। तो सेल्फ सफिशेंट यूनिट मतलब इकोसिस्टम लें और उसका जो बुनियादी यूनिट है जिससे इकोसिस्टम बनता है, सेल्फ सफिशेंट यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट का वो यूनिट दैट इज़ फॉर्म जो बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन, उस रिश्ते की वजह से, इन्वायरमेंट का, माहौल का वो यूनिट जो उस रिश्ते की वजह से बनता है। किस रिश्ते की वजह से? बिटवीन बायोटिक मतलब जानदारों और एबायोटिक
कंपोनेंट, और ए बायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग कंपोनेंट की मिलने की वजह से बनता है, उस सेल्फ सफिशिएंट यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो दोबारा मैं बता देता हूँ इकोसिस्टम कैसे बनता है। ये इन्वायरमेंट का यूनिट है इकोसिस्टम, और ये कैसे बनता है, ये बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशन विद नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो ये हमारे पास बनता है ये इकोसिस्टम। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम है जिसमें पॉन्ड आ जाता है, लेक आ जाती है, फॉरेस्ट जंगल आ जाता है, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की जो एग्जांपल है एक्वेरियम जो है, इसकी एग्जांपल आ जाती है मछली घर, जिसको आर्टिफिशियल मछली घर कहते हैं, जो खुद भी इंसान बना सकता है अपने घर के अंदर। उसके बाद हमारे पास डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट, ये हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, नेक्स्ट में देखेंगे। लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि ए बायोटिक कंपोनेंट के अंदर नॉन लिविंग फैक्टर आ जाते हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर या इकोसिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि हमारे पास लाइट है, जो बार बार मैं बात कर रहा था कि नॉन लिविंग कंपोनेंट लाइट है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, और बेसिक एलिमेंट और कंपाउंड, ये सारे ए बायोटिक में आते हैं। तो बायोटिक में लिविंग पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, जो जानदार इकोसिस्टम जो लिविंग पार्ट हैं, मतलब जानदार जो हैं जो इकोसिस्टम को बनाने में हेल्पफुल होते हैं, वो आ जाते हैं बायोटिक कंपोनेंट में, को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। अब ये लिविंग कंपोनेंट है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और डिकम्पोजर है। तो आगे इनके शॉर्ट आंसर भी देखेंगे और इनको भी देखेंगे हम लोग।